हे गाइस। तो आज फिर से कुछ छोटी सी क्लास है तो जिसमें मैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान, पुरस्कार, सृजनपीठ और फेलोशिप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सम्मान और पुरस्कार बताता हूँ। तो जब भी अपन सम्मान और पुरस्कार पढ़ते हैं तो इसमें हमें चार चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सब मतलब चार या तीन। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि ये कब से शुरू हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमें ये देखना होता है कि ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। और तीसरा हमें देखना होता है कि ये इनमें राशि कितनी दी जाती है। ठीक है, तीन चीज़ें हमें देखनी है, कब शुरू हुए हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और इनमें राशि कितनी मिलती है। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले अब मैं एक चीज़ बता दूं कि राशि मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हर किसी में राशि कितनी मिलेगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, इनको छोड़ के ये जो चार पांच जो कि मैंने ऊपर लिख दिया हूँ, इन सभी को छोड़ के जितने भी अपन पढ़ेंगे उन सभी में राशि कितनी मिलेगी, 5 लाख, जो कि पहले 2 लाख रुपए थी। ठीक है, और महात्मा गांधी में कितनी है, 20 लाख, जो कि पहले 10 लाख है। ठीक है, तो मैं पहले यही सारी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, शिखर सम्मान में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ही मिलती थी। ठीक है, इंदिरा गांधी में 1 लाख रुपए और कुमार गंधर में 2.5 लाख रुपए, संत रविदास और चंद्रशेखर आज़ाद में 2 लाख रुपए। तो ये बस हमें याद रखने हैं, बाकी की आप किसी का भी देख लेना, सबका कितना है, 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर आपको याद ना भी आए, ठीक है, तो 5 लाख रुपए ही लगाना। ठीक है, MPPSC ऑब्जेक्टिव प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं शुरू से ही, जो पुरस्कार और सम्मान शुरू हुए हैं। ठीक है, तो सबसे शुरू से अपन स्टार्ट करते हैं 1980। तो 1980 में हमें एक वर्ड याद रखना है, तकाशी। ठीक है, तकाशी जैपनीज और कोरियन वर्ड है, मतलब नाम होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तकाशी। तो ता से तानसेन, का से कालिदास और सी से शिखर सम्मान। तो 1980 में कितने, 3 सम्मान शुरू हुए थे, एक तानसेन सम्मान, शिखर सम्मान और कालिदास सम्मान। ठीक है, तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। शिखर सम्मान 9 विधाओं में दिया जाता है, जिसमें साहित्य, प्रदर्शन कलाएं एवं रूपंकन कलाएं शामिल है। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए भी मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन कहाँ पे, कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान 1980 में शुरू हुआ है और कालिदास जो अकेडमी है वह कब, 1977 में शुरू हुई है। ठीक है, 1977 में। तो ये बात हमें से याद रखना, और कभी भी ऐसा हो तो इन्हें साथ में ही लिख लेना। ठीक है, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वह क्लियर रहे। 1980 में कालिदास सम्मान शुरू हुए हैं, जबकि एकेडमी कब शुरू हुई थी, 1977 में। ठीक है, अब जो कालिदास सम्मान है ये विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तकरीबन 3 से 4 क्षेत्रों में दिया जाता है कालिदास सम्मान। तो 1981 में रूपंकर कला की शुरुआत हुई, उसके बाद रंगकर्म की शुरुआत हुई 1982 में। ठीक है, और 1983 में नाच और गाने की शुरुआत हो गई, यानी कि शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत। ठीक है, बहुत नॉर्मल है, हमें 1980 में 3 याद होगा, 1980 में 3 थे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन काय में 1983 में। तो 1983 में एक वर्ड याद रखना, मतलब 3 याद रखना। ठीक है, 3। तो 3 वर्ड का है कोई सा सम्मान, तो कौन सा है, तुलसी। तुलसी। ठीक है, तो तुलसी सम्मान कब शुरू हुआ, 1983 में, लेकिन जो अकेडमी थी उसमें हमें क्या करना है, 3 कम करना है 90 से, तो 87। ठीक है, तो जो तुलसी अकेडमी है वो, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। ठीक है, इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं तो मैंने एक ही जगह पे लिख लिया हूँ, हालांकि ये अभी इसका भाग नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो तुलसी सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 1983 में। 3 वर्ड है, 3 वर्ड कौन से होगा अपने, तुलसी। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए ही मिलते हैं, और तुलसी लोक एवं पारंपरिक कलाओं में के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो तुलसी की यदि हम बात करें तो जो हमारी लोक कला है या जो हमारे लोग हैं पूर्वज, वो हमेशा से ही तुलसी जी की क्या करते आए हैं, पूजा करते आए हैं। तो तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, लोक एवं पारंपरिक कलाओं में दिया जाता है। ठीक है, अब जाते हैं 84 में। तो 84 से 4 याद रखना, तो लता मंगेशकर जी की जो आवाज़ थी, ठीक है, वह चारों ओर प्रसिद्ध थी। ठीक है, ये बहुत ही सुगम संगीत गाती थी, तो मुझे नहीं लगता कि इनका क्षेत्र याद करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज सभी याद होगा। ठीक है, तानसेन शास्त्रीय संगीत और लता मंगेशकर सुगम संगीत। ठीक है, अब 85। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया। ठीक है, इसीलिए 1985 में इंदिरा गांधी अखिल भारतीय राज्य सम्मान शुरू किया गया। ठीक है, जिसमें कितनी राशि मिलती है, 1 लाख रुपए। ठीक है,
1985 में, 1984 में इंदिरा गांधी का निधन हो गया, 1985 में यह हवाला सम्मान शुरू कर दिया, इंदिरा गांधी अखिल भारतीय राजे समाज सेवा। ठीक है, यानी कि और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सोशल सर्विस के क्षेत्र में। ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी ने बहुत समाज सेवा की है। ठीक है, अब जाते हैं 1986 में। देखो 1986 में अपन आ जाते हैं, तो 1986 में कबीर सम्मान, जिसमें 5 लाख रुपए ही मिलते हैं। ठीक है, तो इससे याद रखना, जब कबीर सिंह आई थी तो उसने पूरे बॉलीवुड के छक्के छोड़ा दिए थे। ठीक है, एक बहुत नॉर्मल सी लव स्टोरी थी जिसने पूरे बॉलीवुड में क्या कर दी थी, तबाही मचा दी थी। तो 1986 में कौन सा, कबीर सम्मान। ठीक है, और हर भारतीय के दिल में अब कौन सा नाम आ गया था, कबीर सम्मान। तो ये 3 बिल्कुल लाइन से है। ठीक है, मतलब जैसे मैं पहले ही बता दूं कि 87 में 2 और पुरस्कार शुरू हुए थे, एक मैथिली शरण गुप्त और इकबाल। ठीक है, इन सभी में 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाने लगी है। ठीक है, 1986 में कबीर सम्मान शुरू हुआ है और 1987 में मैथिली शरण गुप्त और इकबाल। ठीक है, ये मैं एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि इनके जो काव्य याद रखने वह हमें एक साथ ही रखने हैं। ठीक है, तो कबीर सम्मान भारतीय काव्य में दिया जाता है, मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य में दिया जाता है और जो इकबाल है वह उर्दू में दिया जाता है। ठीक है, अब देखना, जो कबीर सिंह आई थी तो हर भारतीय के दिल में कबीर सिंह बस गया, इसलिए भारतीय काव्य। मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य, क्योंकि जो अपन सब हिंदू होते हैं वो क्या शुरू से ही मैथी वगैरह खाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हाथ किया था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य में, और इकबाल, अब ये इकबाल है तो हिंदी में नहीं लिखेगा, उर्दू में ही लिखेगा। ठीक है, तो उर्दू काव्य। तो अपने जो इकबाल जी हैं इनके क्षेत्र में, ये उर्दू काव्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो 3 काव्य हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, कबीर सम्मान भारतीय काव्य के क्षेत्र में, मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य के क्षेत्र में, और जो इकबाल है उर्दू काव्य के क्षेत्र में। ठीक है, 987 आ गए। अब आते हैं अपन 92 में। तो 92 में 2 दिए जाते हैं। ठीक है, एक शरद जोशी सम्मान और एक कुमार गंधर्व सम्मान। शरद जोशी व्यंग्य लेखन थे। ठीक है, हिंदी में व्यंग्य लिखते थे। तो 1992 में हिंदी व्यंग्य लेखन के लिए शरद जोशी सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और 1992 में ही कुमार गंधर्व सम्मान दिया जाता है, जिसकी राशि पहले कितनी थी, 1.5 लाख रुपए, मतलब 1.25 लाख रुपए। ठीक है, जिसके बाद में कितनी कर दी, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उससे याद रख लें। जैसे कबीर सम्मान 3 लाख थी, अब 5 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, कुमार गंधर्व 2.5 लाख रुपए हो गई, शिखर सम्मान में 1 लाख रुपए दिया जाता है, और इंदिरा गांधी अखिल भारतीय राज्य में 1 लाख रुपए ही दिया जाता है। ठीक है, शरद जोशी किस क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी व्यंग्य लेखन में, और कुमार गंधर्व युवा शास्त्रीय संगीत के गायन वादन एवं नृत्य में दिया जाता है। ठीक है, 1992 में। कोई दिक्कत नहीं।